हेलो बच्चों, मैं विष्णुकांत सिंह स्वागत करता हूं आप सबका एडमिशन मीडिया यूजी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एमसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में। लास्ट ईयर जो लास्ट वीडियो हमने पब्लिश की थी उसमें मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि क्या एक्सपेक्टेड बिग चेंजेस हो सकते हैं, और एग्जैक्टली आज आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन पब्लिश की गई है। और उसमें भी अगर आप चेक करोगे तो जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही चेंजेस की बात की गई है। और ये बहुत नॉर्मल नहीं, बहुत बड़े चेंजेस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, स्पेशली अगर आप काउंसलिंग करने जा रहे हो खुद से, या अगर आपने काउंसलर हायर कर रखा है, वो आपको बताएंगे नहीं बताएंगे डेट्स अ पार्ट थिंग। तो आपकी जो पेड काउंसलिंग में चीज़ें होती हैं वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता रखी हैं। इसमें मैं आपके रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करूंगा जो लास्ट ईयर यानी कि नीट यूजी 2022 से नीट यूजी 2023 में चेंज किए गए हैं। जो नॉर्मल रूल नहीं है, बहुत बड़े रूल हैं। हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि सर क्या मैं डायरेक्टली स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, मैं डायरेक्टली मॉपअप में कर सकता हूं, मॉपअप की सीट अपग्रेड कर सकते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा। स्ट्रे राउंड में अगर आपको सीट मिल जाती है, यूजी 2022 के अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं होता था, लेकिन यूजी 2023 के अकॉर्डिंग जो नए रूल हैं आपको 2 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा फ्रॉम काउंसलिंग इटसेल्फ। तो इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं रूल्स के रेगुलेशंस की बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं विष्णुकांत सिंह, आपका मेडिकल काउंसलर, मेनली मैं आपके पीजी और मेडिकल में एडमिशंस में हेल्प करते हैं। इस बार जैसा कि हमने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया था, कॉन्टिन्यूसली हम आपके नीट यूजी पे भी वीडियोस बना के लाते रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हमारा ये चैनल बिल्कुल नया है, लेकिन हम बिल्कुल भी नए नहीं हैं। तो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें। फिलहाल के लिए वीडियो में आप बने रहें। हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी को भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि आपके जैसे और भी बच्चे हैं वहाँ पे जिनसे आप डिस्कस कर सकते हो चीज़ें। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आप कनेक्ट करके आप पूछ सकते हो। साथ ही में अगर आप पेड और प्रीमियम काउंसलिंग देख रहे हो तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे विजिट करके अपने लिए चॉइसेस फिल कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो वहाँ से, और पेमेंट करके भी आप हमसे जुड़ सकते हो। साथ ही में अगर आप मैनेजमेंट सीट देख रहे हो या एनआरआई सीटें देख रहे हो तो उसके लिए भी आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो बड़े रूल्स चेंज किए गए हैं अगर मैं उसकी बात करूं, पहला रूल तो ये चेंज हुआ है कि आपका पहले राउंड 2 और राउंड 3, मतलब राउंड 3 जो आपका मॉपअप राउंड हुआ करता था, अभी उसको भी नॉर्मल राउंड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, फिर फर्दर चीज़ों पे बात करेंगे। पहले अपग्रेडेशन की अगर मैं बात करूँ, पहले क्या होता था कि राउंड 1 में आपको सीट मिल गई, उसको आप अपग्रेड करके राउंड 2 में जा सकते थे। राउंड 2 में अगर आपको सीट मिल गई है, अगेन आपने ज्वाइन एंड अपग्रेड पे हो, अगर आप सीट उसे छोड़ते थे तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट होती थी। मॉपअप राउंड में अगेन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अभी से नया रूल क्या है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल गई है, आप ज्वाइन एंड अपग्रेड करना चाहते हो, अगर आपको सीट अलॉट हुई है, ज्वाइन एंड अपग्रेड करना है, तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पे कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएगी जो अभी तक नहीं आई है। जैसे ही पब्लिश होगी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग यानी ज्वाइनिंग करनी होगी। अपग्रेड करना है तो कॉलेजेस को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वी आर ज्वाइनिंग एंड अपग्रेडिंग। उसके लिए भी आपको इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हर राउंड के बाद आपको एमसीसी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा। राउंड 2 के बाद राउंड 3, यानी जो पहले मॉपअप हुआ करता था, अभी राउंड 3 में भी आप अपग्रेड कर सकते हो। मतलब कि राउंड 1 की सीट को राउंड 2 में अपग्रेड करो, राउंड 2 की सीट आप मॉपअप में अपग्रेड करो। ये बहुत बड़ी चेंज है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको मॉपअप में जाने से डर लगा करता था कि सर हमें सीट चली जाएगी, क्या होगा। अभी डरने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस सीट को आप अपने पास रख सकते हो, साथ में आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अपग्रेड हो जाता है या कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, वेदर उससे अच्छे कॉलेज हो या उससे लोअर कॉलेज हो, पुरानी वाली सीट आपकी चली जाएगी, उस पर आपका कोई हक नहीं रहेगा। मॉपअप राउंड में अगर आपको अगेन अगेन रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, हर एक राउंड के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि राउंड 1 और मॉपअप राउंड में ही रजिस्ट्रेशन था, कुछ टाइम पे राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन आया था, लेकिन स्ट्रे राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ करता था। बट इस बार की काउंसलिंग में आपके स्ट्रे राउंड में भी रजिस्ट्रेशन का मौका दिया गया है। आप चाहो तो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट ना करो, डायरेक्टली स्ट्रे राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो थ्रू डूइंग और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो आपको एमसीसी की वेबसाइट में मिल जाएगा। स्ट्रे राउंड की बात हो रही है तो एक चीज और मैं बता दूं, स्ट्रे राउंड में जो पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज की स्ट्रे राउंड हुआ करती थी वो आपकी ऑफलाइन होती थी। मतलब कि हर यूनिवर्सिटी अपने यहाँ खुद की एक ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट करते थे, और उसमें जो बच्चे होते थे उनको वो सीट मिलती थी। अपग्रेडेशन क्या होता था, चेंजेस के रूल मैं बता दूं, एनआरआई कोटा की सीटें मैनेजमेंट कोटा में चेंज की जाती हैं मॉपअप राउंड में ही। पहले क्या होता था कि इसके बाद जब वो स्ट्रे राउंड में सीटें जाती थी तो इसको वो अगेन चेंज कर देते थे कि ये मॉपअप जो मैनेजमेंट कोटा की सीट है
ये मैनेजमेंट की नहीं है, मतलब एनआरआई से मैनेजमेंट हो गया मॉपअप राउंड में, स्टे राउंड में अगेन मैनेजमेंट से उसको एनआरआई में कर देते थे। बट अगर काउंसलिंग आपकी ऑलरेडी ऑनलाइन हो रही है तो आप भी समझ सकते हो कि ये चीज़ें उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एनआरआई सीटों को भी आप मैनेजमेंट पे ले सकते हो इन द स्टे राउंड थ्रू डूइंग योर चॉइस फिलिंग, ऑफलाइन राउंड नहीं है। ये बड़ा रूल क्यों है ये मैं समझा दूं आपको। पहले क्या होता था कि काफ़ी सारे पेरेंट्स होते थे जो बच्चे स्मार्ट बनते थे वो डायरेक्टली कॉलेज के पास चले गए, कुछ XYZ अमाउंट दे दिया कॉलेज को, कॉलेज वाले भी बोला करते थे कि ठीक है सर आपको आखिरी में सीट अलॉट करा देंगे, सीटें हमारे पास आएंगी हम आपको अलॉट कर देंगे। नए रूल के अकॉर्डिंग कॉलेज का सीट अलॉटमेंट में कोई भी रोल नहीं है, दे आर प्लेइंग जस्ट अ जीरो रोल। उनका रोल कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, अगर वहां पे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाते हैं, एनआरआई के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम पाते हैं तो आपकी सीट वो रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिजेक्ट करके किसी और बच्चे को वहां पे खुद से अलॉटमेंट नहीं करा सकते हैं क्योंकि ये टोटली इलीगल होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी रूल एंड रेगुलेशन बनाया जा चुका है जो 2022 से 2023 सेशन से लागू किया गया था। इस सेशन में वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दिसंबर में आपका ये जजमेंट आया था। अभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर आपको सीट चाहिए, काउंसलिंग इज द ओनली वे। डायरेक्ट सीट जो कॉलेज वाले कहा करते थे, जो आप पेमेंट किया करते थे, वो सब बंद हो गया। अभी ये करना पॉसिबल ही नहीं है। एमसीसी ने ये डायरेक्टली अपने काउंसलिंग के रूल में मेंशन कर रखा है। बात करूं स्टे राउंड का रूल क्या है। अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई सीट मिल गई है, अब ज्वाइन करो, डजेंट मैटर, नहीं ज्वाइन करो, इवन इन दैट केस फर्दर राउंड से मतलब कि आप स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो इन ऑल इंडिया एज वेल एज स्टेट्स। मतलब आपको स्टेट्स मॉपअप में भी सीट मिल गई, ऑल इंडिया मॉपअप में नहीं मिला लेकिन स्टेट मॉपअप में सीट मिल गई और आप चाहो कि स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। सीट मिल गई, ज्वाइन करो नहीं ज्वाइन करो डजेंट मैटर, आपकी स्टे राउंड में एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे जो बहुत बड़ा चेंज आता है स्टे राउंड में, अब यहाँ से जो क्वेश्चन आता था कि सर स्पेशल स्टे राउंड होगा या नहीं होगा। लास्ट ईयर स्पेशल स्टे राउंड इसलिए हुआ था क्योंकि स्टे राउंड में सबको सीट अलॉटमेंट हुई, लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, लोगों ने ड्रॉप कर दी सीट, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सिक्योरिटी अमाउंट गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एज इट इज वो मूव आउट कर गए। इस बार की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नए रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको स्टे राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, यू हैव टू ऑप्शंस। पहला, ज्वाइन कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन करोगे, फीस पे करोगे, जाके आप रिपोर्टिंग करोगे। सेकंड क्या ऑप्शन है कि अगर आपको सीट अलॉट हो गई है, मैं ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूँ, सीट अलॉट हो गई और आपको वो सीट नहीं चाहिए, नो डाउट आप सीट छोड़ सकते हो विथ अ कंडीशन। दो कंडीशन है। पहला, आपका जो भी फीस है वो आपको पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे योर फीस, एज वेल एज आपको 2 साल के लिए नीट से डिबार्ड कर दिया जाएगा। जी हाँ, आप एग्जाम दे सकते हो, नीट का एग्जाम राइट करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगले नेक्स्ट 2 ईयर तक, मतलब इस सेशन में अगर आपको स्टे राउंड की सीट मिली, आपने ज्वाइन न करके उसको छोड़ दिया तो फीस तो पे करोगे ही, साथ में 2025 और 2026 की काउंसलिंग में भी आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। मतलब कि स्टे राउंड अगर प्ले करने जा रहे हो तो ये सोच के चलो कि जो भी सीट मिलेगी वो मुझे लेनी है। अगर आपने ड्रॉप किया फीस तो दोगे ही, साथ में 2 साल के लिए नीट के काउंसलिंग से भी बाहर कर दिए जाओगे। एग्जाम का उन्होंने नहीं मेंशन किया तो सिंपल सी चीज़ है कि आप एग्जाम लिख सकते हो सकता है कि आपको एग्जाम से भी बाहर कर दें, इस पर अभी अपडेट आना बाकी है। लेकिन अगर आपको एग्जाम देने का भी मौका मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि आप नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ये क्लियरली मेंशन्ड है। ये रूल आपको मेनली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए प्रॉफिट रहेगा क्योंकि अगर डीम्ड में आपने हायर कोटा की फीस भर दी है, अब गवर्नमेंट वाले बच्चे क्या होते थे, डीम्ड में भी अप्लाई करते थे, जो मेरी मिड रैंकर होते थे उनको गवर्नमेंट में भी ट्राई करना था और डीम्ड में भी ट्राई करना था। गलती से भी अगर हायर कोटा की कोई भी फीस अलॉट हो गई आपको, आप नहीं ज्वाइन करोगे तो अगले 2 साल तक नीट से बाहर हो जाओगे। तो इन चीज़ों को ध्यान दें, समझें। हो सकता है इस रूल्स के बाद आपके स्टेट्स के भी रूल को चेंज किया जाए, कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिले स्टेट्स काउंसलिंग के लिए। यूपी की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है काउंसलिंग के लिए, महाराष्ट्र के भी रूल कोई भी अभी नहीं आया है, बिहार के भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं आए हैं। कुछ इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर आई है अलग अलग स्टेट्स की, रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन जो मेजर रोल प्लेयर हैं या जो मेजर स्टेट्स हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनके अभी तक कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। यूपी में क्यों बार बार फोकस कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर 150 पे भी नीट यूजी में सीटें मिली थी एमबीबीएस के लिए। इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। सेकंड,
यूपी में एमसीसी कॉमन काउंसलिंग की भी बात चल रही है, ये उनके ऑफिशियल नोटिस में भी उन्होंने मेंशन किया था। अगर ये एमसीसी कॉमन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो नए रूल रेगुलेशन क्या होगा यूपी के लिए वो भी देखने की बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप मैनेजमेंट और एनआरआई सीट देख रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। एनआरआई डॉक्यूमेंट बना लिया है तब भी नहीं बना पाए हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी बजट है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन डिक्रीज हो जाएंगे, लेकिन स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में 1000% सीट आपको अलॉट करा के हम दे सकते हैं। कैसे प्रोसीडिंग करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, काउंसलिंग में एलिजिबिलिटी कैसे बना के रखें, इन तमाम चीज़ों के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी जरूर ज्वाइन करें। साथ ही में आप हमारे सर्विसेज को अपील कर सकते हो, जिसके लिए आप हमारे नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एज वेल एज हमारी वेबसाइट admissionmedia.in से भी आप डिटेल्स वहां से प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।